देखिए बच्चों, आज का पेपर जो 3 मई को हुआ था उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, विद एग्जैक्ट आंसर, विद आंसर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। पेपर जो बताया जा रहा है बच्चों की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि पेपर बहुत ही मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली पिछले ईयर की बजाय आसान आ गया है। ठीक है बेटा, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पहले पेपर की कहानी को सुन लेते हैं। बेटा सुनिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, सुनिए। सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आज प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किए जाएंगे इस पे। कल हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में कोई करेंगे। ठीक है, आज का जो पेपर था वो आप ये मानिए 2000, अगर हम 3 ईयर का कट ऑफ देखें तो 2024, 25, 26 में, तो जैसे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो एक रफली अलॉट होते हैं बच्चों को मैक्सिमम, उस हिसाब से लगभग लगभग जैसे इस ईयर लगभग 530 या वो जो है उनको 500। ठीक है, वो इस ईयर जो है लास्ट ईयर की बजाय, मैं एक रफली आइडिया बताता हूँ, 575। ठीक है, ±5, इस रेंज पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जानी चाहिए जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान बताई जा रही है। केमिस्ट्री का पेपर जो था वो आसान इन सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में जैसे स्टेटमेंट दे रखी है या फिर ऑप्शनों के अंदर भी ABCD ऑप्शनों में सिलेक्ट करवा रखा है, तो इतना आसान नहीं था। ठीक है, तो अब इसके केस में अगर हम बात करें तो, अगर इसके केस में बात करें तो उसके केस में बात करेंगे। ठीक, थोड़ा लास्ट में, पहले शुरू में डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्वेश्चन अपने एक लेक्चर में PY क्यू जब डिस्कशन सीरीज की थी 13 क्वेश्चनों की, वहां पे एज इट इज मैंने बोला था कि लास्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, और उसी पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है। आप मेरे पीछे की लेक्चर जो 3 मई से पहले की रिकॉर्ड हो रखी है, इनको अगर आप देखेंगे तो उसमें विजिबल होगा। ठीक है, सुनिए। तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। मैंने कट ऑफ रफली एक आइडिया दे दिया कि 575, और उसमें ±5। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें आपको एनोड और कैथोड ऑफ साइड के हिसाब से बताना था। हाइड्रोजन का जीरो होता है, यहाँ पे क्या है +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 0 से +1 कौन सी एनोड हाफ साइड दी हुई है, तो उन्हें बताया था कि लास्ट इक्वेशन जब हम लगाते तो दोनों हाफ साइड पे लगाई जा सकती है। तो इसमें मेन कहानी तो ये थी, एक इसमें रिएक्शन एनोड हाफ सेल है। तो एनोड हाफ सेल में हमें जो एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, H2 जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए 2H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन में। यह नोड की रिप्रेजेंटेशन है। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखनी थी बेटा आपको, 2 atm प्रेशर इसका दिया हुआ था, और इसकी कुछ कंसंट्रेशन दी हुई थी, वो इम्पोर्टेंट थी, 0.02 मोल। अब नस्ट अप्लाई करते हैं तो हाफ सेल पे E हाफ सेल बराबर होगा E0 ऑफ हाफ सेल। ठीक है, माइनस नस्ट इक्वेशन में सीधे लिख रहा हूँ 0.059/n, और लोग H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपोन में H2 का प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2 ये लिखना था बेटा ना, प्रेशर ऑफ H2 गैस, क्योंकि इसमें H2 गैस का जिक्र है तो प्रेशर ऑफ H2 गैस लिख देना था बेटा। तो ये हमारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन आ गई बेटा, इसमें आ गया हमारे पास में ई सेल जो आएगा, E0 सेल बराबर 0 -0.059/2 इंटू लोग H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.02, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का आपको दिया हुआ 2 atm। बस इसको सोल्व करना था, जैसे आप सोल्व करोगे आंसर पे पहुंच जाओगे।
माइनस में इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 0.03। इसको जब सोल्व करेंगे तो log की वैल्यू बेटा एक आएगी 4 × 10⁻⁴ और जब इसका लॉगरिथम लेके सब निपटाएंगे तो वैल्यू 0.03 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 4 प्लस में log 2। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका जो ईएमएफ आएगा वो आएगा नियरली 0.109 वोल्ट। आप इधर रफली डेटा देखेंगे 0 इसको राउंड ऑफ करने की वजह से एग्जैक्टली 0, ठीक है, 11 वोल्ट आ रहा है। मैंने जो अभी राउंड ऑफ किया उसके ज्यादा क्लोज यही आंसर है, इसलिए बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए सुनिए। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में at 298 Kelvin, a certain buffer solution contain equal concentration of H positive, negative and HX Kb for HX system। ये जो बफर बफर ये कैसा दे रखा है बेटा, इसमें कोई सस्पेंस है ना, इसमें एक सस्पेंस है, एसिडिक बफर है ना, या बेसिक बफर है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना था। इसने ये कहा के बी दे दिया एक्स नेगेटिव आइंस का, तो के बी अगर एक्स नेगेटिव आइंस का दिया है बेटा और आपको पीएच पूछा और एक हिंट दे रखा है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो हम देखो एक तो इसमें क्या कर सकते हैं के की फॉर्म में, क्योंकि पीएच से पीके वाला एंडरसन इक्वेशन लगाते हो आप। एंडरसन इक्वेशन की एंडरसन इक्वेशन की अगर हम बात कर ले बेटा, तो एंडरसन इक्वेशन जो होती है वो होती है पीएच बराबर क्या होती है, पीके प्लस लो सोल्ट अपॉन वीक एसिड होता है बेटा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझिए कि सोल्ट की और इसकी वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पीके चाहिए, इसने दे रखा है के बी। इसका मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू के बी की वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻⁻14 के बराबर होती है, जैसे पीएच की होती है के इंटू के बी। तो के कितना आ जाएगा बेटा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 10⁻⁻4, इसका पीके कितना आ गया, पीके आ गया 4। तो यही हमारा आंसर था बेटा, बस इसमें पीके भी कितना आ गया बेटा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पीएच बराबर पीके। तो कितना आ जाएगा, क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि उसने एक कंडीशन दी है कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है किस किस की, सोल्ट की और एसिड की। तो ये log 1 हो जाता और log 1 की वैल्यू 0 होती, तो पीएच ही किसके बराबर आ जाता बेटा, पीके के बराबर आता। तो इसका आंसर होता 4। इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट होता है, इस ऑप्शन बी। देखिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन पे बढ़ जाते नेक्स्ट पे। थर्ड क्वेश्चन था बेटा, थर्ड क्वेश्चन था एक केमिकल इक्विलिब्रियम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप देखोगे मेरे लेक्चर में रिकॉर्ड किया था मैंने जस्ट पेपर के 3-4 दिन पहले ही। ये केपीकेसी पे मैंने बताया था कि क्वेश्चन अगर केमिकल में आएगा तो या तो केपीकेसी पे आएगा या फिर लीचेरली या प्रिंसिपल पे आएगा। तो वो उन्होंने पूछा कौन सी आइडेंटिटी है जिसके लिए केपीकेसी बराबर नहीं है बेटा। इन ऑप्शन में बस एक आइडेंटिटी बतानी था, ये याद रखना था केपी बराबर होता है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन की जो वैल्यू होगी तो बेटा वो 0 के बराबर अगर लेते हैं तो केपी हमारा किसके बराबर आ जाता है, केसी के बराबर आ जाता है। कहने का मतलब है कि वो रिएक्शन हमें पिक करके बतानी थी जिसमें डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसके लिए केपी केसी भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो पहला आंसर देखेंगे, इसमें पहले हम डेल्टा एन जी निकालिए, 0 ही आ रहा है, तो पहला तो नहीं हो सकता जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग बात करें। दूसरे हम देखेंगे इसमें भी सेम आ रहा है, डेल्टा नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। लास्ट वाले में तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट वाले में डेल्टा एन जी क्या आ रहा है 0। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता केवल, इसलिए सी आंसर राइट होता। बहुत आसान क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा जी। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे सुनिए, केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन भी आप देखना वीडियो लेक्चर में पहले, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर हमने इससे पहले रिकॉर्ड किए थे, है ना। कुछ लिमिटेड फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक थे जो डिस्कशन में रखे थे हमने, इलेक्ट्रो, ठीक है, काइनेटिक्स और मोल वाला चैप्टर, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है। जो अच्छे खासे जो चैप्टर हैं हमने जो भी रिकॉर्ड किया उनमें आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उन्होंने वहां पे प्रॉपर बताया है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, ठीक है। आर गिव प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक नेगेटिव स्लोप के साथ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो
आपको पता कि कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही 1 बाई, तो सेकंड ऑर्डर तो हो नहीं सकता। वन में कॉन्सेंट्रेशन का इस तरह का ग्राफ बन नहीं सकता टाइम के साथ में, तो वन भी नहीं होगा, ढाई हो, तो सीधा आंसर इसमें जीरो लगा देते। कैसे? देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सिंपल ये सोच सकते ए एटी बराबर होता है ए नोट माइनस के टी, और इसी में ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और ये इस इक्वेशन में टाइम का ग्राफ हो गया। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में मैथमेटिकली हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, तो एम इज माइनस के, और उसने पूछा नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, तो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो यही इस ग्राफ का मेन इंट था, ठीक है, जो हमें देखना था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन भी देखो। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से, पहले ये देखिए, थर्मोडायनामिक्स से है, ठीक है। उसने पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन डेल्टा जी नोट बताना फॉर द रिएक्शन एंड स्पोलरिटी फॉर द रिएक्शन टू एट। आपको देखो, इसमें पहले डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, तो डेल्टा यू से डेल्टा एच निकलेगा बेटा, ठीक। तो हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच नोट बराबर होता है डेल्टा यू नोट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच नोट आ जाता बेटा आपका, डेल्टा यू तो आपको दे रखा है 2 किलो जूल में दे रखा है बेटा, ये ध्यान रखना, तो इसको जो दो या पहले ऑप्शन किसमें है? किलो जूल में, तो आप किलो जूल में रख सकते हो, कोई ना। डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का निकालना, तो डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का कितना आ गया बेटा? डेल्टा एन जी का उत्तर गैस इज मोस्ट प्रोडक्ट माइनस माइनस वन आ गया बेटा, माइनस वन आ गया। आर ओ टी की वैल्यू हमें जूल में लेनी है, 8.314, और टेम्परेचर लगभग 98 केल्विन है। तो अगर मैं इसको रफली राउंड ऑफ करके लिखूं, तो बेटा ये रफली ये माइनस का 10 किलो जूल ही, क्योंकि ऑप्शन किलो जूल में पूछे तो 10 किलो जूल में रख लेते हैं बेटा, ठीक है। किलो जूल में पूछे, हाँ, तो माइनस का 10 ही रखो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो मैं इसको रफली डेटा में लिखता हूँ। ये माइनस का हो गया 8, और इसको लगभग 300 कर लो। माइनस का 8, और इसको राउंड ऑफ कर लिया 300 अपॉन में 1000, क्योंकि किलो जूल में बदल रहा है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 10, और माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा 0.8 या 24, माइनस का 2.4 आएगा। 8 या 24, हाँ 2.4, तो लगभग माइनस का 12.4 किलो जूल वैल्यू आ गई बेटा इसकी, माइनस का। ठीक है, अब आ जाते हैं किलो जूल पर मोल में, आंसर आ गया यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये आया मैंने डेल्टा एच, देखिए डेल्टा जी निकालना है बेटा, तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल एच नोट होता है। तो डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा? डेल्टा एच कितना दे रखा है आपका? माइनस का 12.4, माइनस का टेम्परेचर आपका लगभग वही 298, इसको बाद में राउंड ऑफ करने के लिए ले लेना। ये किलो जूल में याद रखना, या फिर से जूल का लफड़ा पड़ेगा, और माइनस माइनस मैं सीधा प्लस 44, और अपॉन किलो जूल करने के लिए लिखो। डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा जी जो हो गया, वो हो गया आपका, डेल्टा जी नोट जो है वो बेटा कितना हो गया? माइनस का 12.4, ठीक है। माइनस का 12.4 प्लस में कितना आ गया बेटा? माइनस में 12.4 आ गया, ठीक है। माइनस का 12.4 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा? 300, 300। 300 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, तो बेटा ये कितना आ जाएगा? देखो रफली राउंड ऑफ कर लेते हैं, 300 0.3 इसका ये राउंड ऑफ आया, जी नोट से लिखे -12.4, और प्लस में कितना आ जाएगा? 4 4 12 और 1 13, 13.2 आ गया। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो 13.2, और ये को जोड़ेंगे किलो जूल में,
तो ये वैल्यू बचेगी बेटा माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आएगा इसका सीधा सीधा पता चल गया। और ये देखो फिर ये आपको कैलकुलेट करना ही नहीं था, 298 माइनस का आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो थर्ड आंसर था इसका भी। ठीक है, तो प्लस का आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 33.3 और ये 12.4, ये माइनस का है, प्लस का आएगा, तो आंसर आपका सही होता बेटा डी। राइट आंसर, ठीक है बेटा, डी इज द राइट आंसर होता बेटा इसका। डी आपका राइट आंसर जाएगा आपके। क्या राइट आंसर आएगा बेटा, प्लस का समथिंग 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, जो राउंड ऑफ करेंगे तो अपने हिसाब से जो बच रहा है या क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके लिए ना, तो आपका और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो डी द राइट आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा हमने अपने नोट्स में करवाया हुआ है, ठीक है, रेडियो लेक्चर वाले नोट्स की बात हो रही है। तो इसमें देखिए कि मैंने बायोमैग्नेटिक तो आरएनए सिचुएशन पे था, पेट्रोल एनएल के बराबर ई ए बाई आर टी, तो के बराबर क्या होता है बेटा, ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, ठीक है। इसका एलएन लेंगे तो एलएन के बराबर क्या आएगा बेटा, एलएन ए माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे यही कंपेरिजन करना था, सीधा दिया हुआ ए आपको आर टी 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2 कैलोरी के बाद एग्जैक्ट नोन दे रखी 1.98 हम दिया। 2 मान लो, आप 2 करके आप सोल्व करो। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो, जूल या किलो जूल बस यूनिट का ध्यान रखना बेटा, किस में पूछ रहा है, कैलोरी में किलो कैलोरी में पूछ रहा है, ये हमने कैलोरी रखी है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। 3.4 है, तो ये वैल्यू कैलोरी में रखोगे तो कितना आ जाएगा, 25 बेटा, ये राउंड ऑफ करेंगे तो मैं बताता हूँ, 10 की पावर -3, तो 10 बचेगा, तो नियरली 25 के आस बात है, ज्यादा क्लोज कौन सा है, 24 84, तो डी आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का था, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मोल कॉन्सेप्ट पे आगे, और ये मोल कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब सी गैस है, उसको ग्रेफाइट से रिएक्शन करवा रहे तो 2 इक्विवेलेंट CO गैस बन रही है, ग्रेफाइट सॉलिड होती है, ये गैस है, बस ये फर्क था। इसका 1 डेसीमीटर ले रहे हैं, तो उसका मिक्सर बनने के बाद में वो कह रहा है कि 1.4 हो रहा है, तो पहले तो 1 लीटर था तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कितनी होगी, एक्स, और ये कितनी बनेगी 2x, तो 1 - x प्लस 2x, नया वॉल्यूम कितना बन गया 1.4, तो ये बच गया 1 + x इक्वल टू 1.4, तो x इज इक्वल टू कितना बच गया 0.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब 0.4। द कंपोजर ऑफ द गैस मिक्सर एट STP इज, तो CO कितना बना, CO बना 2x, 0.4 तो कंपोजिशन आएगी 0.8 डेसीमीटर क्यूब, तो CO है। और CO2 कितना, 1,
0.6, 0.6 CO2 है, तो 0.8 CO है, और 0.6 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। ये मूल का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुनिए। नेक्स्ट है फिर से काइनेटिक्स का। देखो काइनेटिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा दे दिया इस बार, सुनिए फिर भी कोई बात नहीं। इसने तो सीधा ही पूछा है कि यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिस बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पता थी, सेकंड इनवर्स शायद क्वेश्चन आ रहे चाहिए। अच्छा दो में आ रहे हैं, तो बी बी के दो में आ रहे हैं। चलो जीरो ऑर्डर का क्या आ जाता है, जो यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होती है वही होती है। देखो यूनिट निकालने का एक तरीका आपने देखा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखते हो वो लिखते हो के इनटू कोई भी कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर एन। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। इसको अगर हम डिवाइड करें तो के रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाती है मोल पर लीटर उसकी पावर एन। क्या जाएगी बेटा, मोल पर लीटर उस पूरे की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। इससे भी कंपेयर करोगे तो ए का 4, बी का 3, अच्छा सेकंड ऑर्डर का क्या आ जाएगा, नेगेटिव में इनवर्स। थर्ड ऑर्डर का डबल नेगेटिव, तो सी का आपका आएगा ए। तो इसलिए बी द राइट आंसर हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं बेटा इस पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सुनिए, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट 5। ये भी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, मतलब पूरा डेटा दे दिया आपको। नंबर ऑफ मोल निकालने थे पहले, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये आएगा 54/600, 6 नीम 54। तो 9/100, तो 0.0 मोल आगे, 9 मोल आगे। ठीक है, 0.09 मोल आगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब कितना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यूरिया ये होता है बच्चे CONH2, और ये भी क्या होता है बेटा NH2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 4, तो एटोमिसिटी क्या मानेंगे इसमें, हाइड्रोजन की 4। तो बेटा ये जिसको पता था सीधा आंसर आ गया यहाँ रखते ही। नंबर ऑफ मोल हमारे 0.09, 6.02 इंटू 10⁻²0 एटोमिक 4। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10⁻21, 6 × 4 = 24, 54, 54, 6 × 4 = 54, 54 है तो 4, 10⁻21 21, 6 × 4 = 54, 54 इंटू 4, और 10 की पावर कितना बच जाएगा बेटा, 21। तो आंसर कितना आ गया, लगभग राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको बेटा। तो ये वैल्यू आ गई 4 × 4 = 16, 5 × 20 और 21 इंटू 10 की पावर 21, 216, 10 की पावर 21। तो अब देखो इसको अगर राउंड ऑफ और ज्यादा सही करोगे तो ये डेसिमल लगा रखा, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड, तो ये लगभग 2.16 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारा ज्यादा क्लोज आंसर आ रहा है बी, तो बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बी इज द राइट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, बस मोल कॉन्सेप्ट के देखो इस बार दो क्वेश्चन दे दिए, तो दोनों ही आसान आसान थे। अगला देखो, अगला आपका आयनिक इक्विलिब्रियम पे दे दिया, थोड़ा घुमा फिरा के दिया, लेकिन लॉजिक बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन का, सुनिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पीएच की फॉर्म में पूछी है। अब पीएच के लिए हमें चाहिए या तो H+ या फिर OH, यहाँ OH दे रखा है। जैसे ये सॉलिड था, इसको लिखते हैं इक्विलिब्रियम में, तो सीधा के इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ था, तो सीधा क्या लिखना था, BiO पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्स्टेंट। तो आप सीधा ये दोनों का स्क्वायर कर देते तो के इक्विलिब्रियम का अंडर रूट आ जाता, किसके बराबर बेटा, OH नेगेटिव के बराबर। OH नेगेटिव आ जाता, तो उसके बाद क्या आ जाता बेटा, हमें पता होता है कि H+ और रूम 25 डिग्री सेल्सियस पे OH कितना होता है, 10 की पावर -14। ये OH कितना है यहाँ पे, अंडर रूट लोगे के लिए 2 × 10⁻⁵ तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं इसको रफली, 2 × 10⁻⁵ ठीक है बेटा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये आएगा 1/2 × 10⁻⁹ तो ये वैल्यू आ गई, 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड। तो 10 से मल्टीप्लाई 5 × 10 की पावर -10। तो पीएच क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 -
तो वैसे भी इससे हिंट मिल गया ना बेटा, सीधा लोग 5 कट रहा है 9, ऑप्शन डी आंसर बनता बेटा, सीधा हिंट मिल गया। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करना था आपको, हिंट से ही चीजें सोल्व हो जाती। ठीक है, इसको घटाओगे तो 9 के आसपास ही आएगा, क्योंकि इस पे बाकी बचा नहीं सकता। अगला पॉइंट सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला। अगला है कि ये कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। इसने कुछ एफिशिएंसी को रिलेट, सॉरी, इलेक्ट्रो का नाम आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बट इलेक्ट्रॉन तो एफिशिएंसी वगैरह होता है, इसने एनर्जी बल्ब की लाइट को बदला है। तो पावर दे रखी है, पावर होती है एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, मतलब पर सेकंड, टाइम सेकंड दे रखा है, पावर कितनी, 150 इंटू वन, तो इतनी एनर्जी आ जाएगी जूल में। अब देखो उसने कहा कि इस पावर का 150% लाइट ही कन्वर्ट होती है, तो 8%, 120, 12 जूल। ठीक है, आगे सुनो अब। इफ एनर्जी वन फोटोन इतनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन, तो एनर्जी वन फोटोन दे रखी है, तो नंबर ऑफ फोटोन, तो टोटल एनर्जी होती है, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी से था, टोटल एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन, इनटू नंबर ऑफ फोटोन। बस इतना सा फॉर्मूला था। टोटल एनर्जी 12 जूल आ रही है, एक फोटोन की एनर्जी 4.42 इंटू 10 की पावर -19 दी है, और ये हमें निकालनी है, हम वाई मान लिया हमने। तो वाई की वैल्यू में राउंड ऑफ करूँ तो 1/3 इंटू 10 की पावर 19 आ गया, 0.3, 0.3 के आसपास, यानी 1 समथिंग वैल्यू आनी चाहिए। इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं ना अपन बच्चे। तो देखो ये हमने छोटी मोटी वैल्यू हमने इसको 12/4 करेंगे ना, तो 44 से 40 थी 120। अगर इसको ऐसा माने राउंड ऑफ करने के बाद में, तो 40 थी 120 है ना, ये आ जाता है बेटा 40 थी 120। ये थोड़ा राउंड ऑफ सही से कर लेना, क्योंकि इसमें वैल्यू क्लोज दी है बेटा, ये थोड़ा सस्पेंस है बस। तो वैल्यू क्लोज दी है, तो इसका राउंड ऑफ करने के लिए वाई इजिकल टू आप क्या करोगे, 12, इसको 4.4 मान लो, तो 120/44 इंटू 10 की पावर 44 थी 3 इंटू 10, तो 3 के आसपास वैल्यू कौन ज्यादा क्लोज है, तो ऑप्शन डी आना चाहिए भाई, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करो तो 4 से ऊपर तो वैसे नहीं जाएगी ना। डी आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन पे करते हैं बेटा, सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, सुनिए। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं, मतलब बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलिलिटी दे रखी 2.3, इसमें क्वेश्चन में आप देख लेंगे एक बार, है ना बेटा। ये क्वेश्चन आसानी है, सोलिडिटी गैस डिक्रीज इन प्रेशर, ये तो गलती है डी, तो डी गलत हो गया, उसने पूछा करेक्ट आंसर, तो जिसमें डी आ रहा था वो तो एलिमिनेट कर देंगे, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। एक और देख लो, एक कोई सोल्व करके, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंपाउंड ए बी, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी, ये वैसे ही गलत हो गया, ई जिसमें है डी जिसमें है, वो गलत हो गया। तो ये तो है ना, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ई और डी जिसमें है उसी में वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, डी और ई। डी और ई वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब वो बचा ए बी सी। अब aquatic species आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये सही हो सकता है सी। दूसरा मोलिटी ऑफ सोल्यूशन 5 ग्राम, अब ये निकालने पड़ेंगे बेटा, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। मोलिलिटी पूछिए पहले, में पहले ऑप्शन को निकाल के देख लेते हैं। इसका मतलब वो ऑप्शन को ऐसा ही होगा एक। मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अगर इसको ग्राम में दे रखा तो ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 इंटू मास इन ग्राम। तो मोलिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल, द मोलिलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम है एंड 2000 तक, अपॉन इथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना 60, और कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 75 ग्राम। तो इसको सोल्व कर लो, तो राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा अपना, ऊपर तो 250, नीचे आ जाएगा 675। 25 से काटेंगे, 25 थी 75, तो ये वैल्यू आ गई, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5/9, वो देख लो तिरक।
पांच अपन पंच 95 तो ये तो सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो इसमें, मोलरिटी पूछ रही है। मोलरिटी का फॉर्मूला भी कुछ इस तरह है, बस वहां पे वॉल्यूम आ जाएगा ml में और इनटू में 1000। तो इसको सोल्व करना था बस। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम, NaOH मोलिकुलर मास 40 हो गया, 1000 आ गया बेटा, वॉल्यूम कितना आ गया 450 ml। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे बेटा, 5 निमा 45, तो ये आ जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5/18 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, मोलरिटी कितनी आनी चाहिए 0.2, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो ये भी सही आ रहा है, तो ए और बी तो सही है, एक्वाटिक्स मोर कंफर्टेबल सी। तो ए बी सी तीनों सही हो गया ना आंसर। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोलिसिस यानी वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, एक जो मैंने करवाया था आपको नो, है ना, क्लास में, रिकॉर्डिंग क्लास में देखना आप। 2 3 दिन पहले रिकॉर्ड करके मैंने पेपर से पहले डाली हुई है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक फर्स्ट लो या सेकंड लो में इंपॉर्टेंट कहानी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 10 मिनट के लिए कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर सल्फेट से बेटा हमें पता होता है, कॉपर +2 में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ जाएंगे 2, जिसको हम एन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, 10 मिनट के लिए कितना कॉपर डिपॉजिट होता है, क्यू बराबर क्या होगा एन फैक्टर इंटू फेराडे होता है। फेराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैल्यू आई इंटू टी की रूप में दे रखी है एन, द मास ऑफ कॉपर डिवीजन एन फैक्टर 2 है इंटू फेराडे की वैल्यू हमें दे रखी है। तो आप नियरली इसको 96 500 मान लो, वैसे एग्जैक्ट दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, यही था इस क्वेश्चन में। 10 मिनट है, उसको सेकंड में बदलना था, और 1.5 एम्पियर करंट है तो करना था। तो एन की वैल्यू 8 अपॉन मोलिकुलर मास को ऊपर का 63 लेना है, इंटू 2 इंटू 96 500, इसको सोल्व करना। तो डब्लू आ जाता बेटा आपका, जो भी आता उसको सोल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, 10 से 10 निपट जाता है ये तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ 16 × 15 × 63 अपॉन में 2 इंटू 96500। तो इसका राउंड ऑफ करके देखेंगे तो पूरा छिके 90 900। तो 9 इंटू 63 अपॉन में 2 इंटू 965, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, राउंड ऑफ करेंगे तो 9 9 30 27, 2 9 6 54 2 56 अपॉन ये वैल्यू राउंड ऑफ 2 इंटू 965। तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो आपको वैल्यू पता चल रही नीचे बड़ी है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना, ये ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों ऑप्शन उसका राउंड। 500 दूनी 1000, तो ज्यादा क्लोज कितनी वैल्यू आएगी बेटा वो, देखो ए और बी में अभी क्या एग्जैक्ट, कि आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा बेटा। ऊपर मैं 556 मान लेता हूँ, नीचे 2 इंटू 96 मान लेता हूँ, इसको कैंसिल कर लो 28, राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरली समझने के लिए। तो ये लगभग 0.2927, तो यानी 0.29 के आसपास ए आंसर आएगा। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बेटा। नेक्स्ट सुनिए बस जल्दी से, ये फिजिकल केमिस्ट्री का निपट ही गया बेटा। सुनो जल्दी से, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, रात वेदर खराब है यहाँ। सुनिए, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, क्वांटम नंबर NL और ये दे रखे हैं, इनके लिए करेक्ट मैच करना था। 3D के लिए n की वैल्यू देखो मैं एक समझा देता हूँ। n वो होता है जो सेल नंबर होता है, n = 3। L की वैल्यू ये फिक्स होती है, स्पीड D और F के लिए L की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 और 3। तो D के लिए कितनी है 2, ठीक है, L के लिए 2 है, n बराबर 3, तो 3D के लिए, तो D का मतलब A, ये हो गया। D का मतलब 1, तो D का मतलब 1 2 में दिया। चलो 2P के लिए और देख लो, 2P के लिए क्या दे रखा है बेटा, 2P के लिए चलो सोल्व ही कर देते हैं। 2P के लिए n की वैल्यू कितनी है 2, L की वैल्यू 1 है। 2 और 1 कहीं आ रहा है, 2 और 1 A में आ रहा है, तो 2 का हो गया 1। तो ये देख लो ना, ए का सेकंड कहीं आ रहा है, ए का सेकंड इसमें फर्स्ट में आ गया बेटा। तो अब सारा सोल्व भी नहीं करना, D1 आना चाहिए, है ना, 3D वाले का, तो D1 आ गया, और इसका सेकंड आ रहा है, और ऐसा कोई मैच होगा नहीं D1 के बाद आप। तो ए इज द राइट आंसर था, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट के मैंने तरीका समझाया थे, सब इसी तरीके से सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दे दिया है ना।
आप थर्मो को कई देर से सर्च कर रहे थे कि इतना सब मेहनत करके गए, थर्मो का क्वेश्चन नहीं आया। ये देखो थर्मो का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा। 500 जूल हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो क्यू है वो 500 प्लस का है। ठीक है। एंड वर्क जो है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू इज माइनस 200 जूल, 500 जूल है ये। द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो डेल यू बराबर क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। तो 500 - 200, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 जूल आ जाएगी बेटा डेल्टा यू की। तो डेल्टा यू की 300 जूल आ जाएगी बेटा। सीधा सीधा क्वेश्चन था बहुत। फर्स्ट लोग थर्मोडायनामिक्स पे था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए थे, 15 के 15 क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी से भी मैं बोलूंगा सही से पढ़ के जाता और उसको फॉर्मूला याद होता, तो इस क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं था बेटा। आगे लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये लास्ट ही है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इसके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है देखो बेटा, वो मैं एक रफली शुरू में बता रहा था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए। ठीक है, पेपर से कितना भी आसान हो, लेकिन एग्जाम में एक प्रेशर होता है। और जितना क्वेश्चन आसान होता है सब बच्चों से वो क्वेश्चन मतलब एक्यूरेट हो जाए, ये भी सही बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिनकी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, जो सेफ स्कोर मैंने शुरू में बताया, लगभग आप मैक्सिमम 575 में 5 प्लस माइनस कर सकते हो। यानी इस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए। ठीक है, इतना आसान भी पेपर नहीं था, क्योंकि लेंथी बहुत था, कैलकुलेशन में टाइम जा रहा था। तो उस टाइम लिमिट को भी ध्यान रखिए। भले ही आप सब कुछ आ रहा हो, तब भी आपका टाइम लग रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगभग मैक्स टू मैक्स ये है, इससे ज्यादा नहीं होगी। मैं तो ये बोलूंगा कि लगभग मेरे को लग रहा है 550 प्लस, यानी 550 ± 10, मतलब प्लस ही समझिए। ठीक है, 550 से थोड़ा सा ऊपर रहनी चाहिए, या लास्ट ये दो, इन दोनों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो इस स्कोर में आ रहे हैं उन बच्चों को आना परेशान नहीं होना, जो इससे नीचे आ रहे हैं उनको भी और भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे उन एग्जामों की डिटेल हम एक वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।